हे गाइस, आज की वीडियो में हम मर्लिन एंड द वॉर ऑफ द ड्रैगन फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो एक जादुई स्टोरी है। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, आपको और कौन सी मूवी या सीरीज चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ब्रिटेन के राजा वोर्टिगन की बेटी को मर्लिन नाम का लड़का होता है, लेकिन राजा का पुजारी भविष्यवाणी करता है कि मर्लिन राक्षस है और वो ब्रिटेन को बर्बाद कर देगा, जिससे पुजारी मर्लिन को मारना चाहता है। लेकिन तभी पुजारी का गुरु मेज जाता है और वोर्टिगन और पुजारी को समझा के साथ में हल्की सी धमकी दे के मर्लिन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद 20 सालों तक मेज मर्लिन के साथ साथ वेंडिगर नाम के बच्चे को भी जादू सिखाता है और मर्लिन की तरह ही वेंडिगर के बॉडी पे भी राक्षस वाला निशान होता है। अब मर्लिन और वेंडिगर बड़े हो जाते हैं तो वेंडिगर को लगता है कि मेज उनसे कुछ छुपा रहा है। साथ में मेज मर्लिन से ही प्यार करता है, जिससे वो मर्लिन से बात करता है और शायद तुम्हारे पप्पा के बारे में मेज को पता है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मेज की जादुई किताब से हमें सब पता चल सकता है, ऐसा वैसा बोलता है और मर्लिन को जादुई किताब चुराने के लिए मोटिवेट करता है। तो मर्लिन जादुई किताब चुरा लेता है और थोड़ी दूर जाके वेंडिगर जादू से उस किताब से मर्लिन के पप्पा के बारे में पूछता है। तो उसमें मर्लिन का पप्पा राक्षस दिखाई देता है। वैसे ही जादुई किताब मर्लिन को अपने कब्जे में करती है तो वो चिल्लाने लगता है, जिससे वहाँ पे मेज आता है। तो वेंडिगर जादुई किताब लेकर भाग जाता है। तो मेज मर्लिन को शांत करा के वेंडिगर के पीछे जाता है और उससे वो किताब लेकर वापस चलने को बोलता है, लेकिन वेंडिगर मेज को ही उल्टा सीधा बोलता है और मेज के साथ वापस नहीं जाता। तो मेज अकेला ही मर्लिन के पास आता है और उसे होश नहीं आया होता है। तो मेज मर्लिन को नदी के पास ले जाता है और मर्लिन को ठीक करने के लिए निमुए को बुलाता है। साथ में मेज मर्लिन को अपनी सीक्रेट गुफा में ले जाके निमुए मर्लिन को ठीक करती है। तो मर्लिन को होश आता है, जिससे वो मेज से उसे क्या हुआ था और उसके पप्पा के बारे में पूछता है। तो मेज उसे जो तुमने देखा वो सब सच है, ऐसा वैसा बताता है। तो मर्लिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिससे मेज उसे समझाता है और फिर निमुए वगैरह बाहर आके निमुए नदी में चली जाती है। तो मेज मर्लिन को तुम भगवान के बेटे हो, ऐसा वैसा बोल के वापस ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है, जिसमें अब मेज मर्लिन को जादू के साथ साथ लड़ाई करना भी सिखाने लगता है। वही वेंडिगर भटकते भटकते गुफा में आता है तो वहाँ पे उसे एक ड्रैगन का अंडा मिलता है, जिसमें से एक ड्रैगन निकलता है। तो वेंडिगर जादू से उसे अपने कंट्रोल में करता है और कुछ लोगों को उसी ड्रैगन से बचाने का नाटक करके उन लोगों को ड्रैगन का खून पिलाता है, जिससे वो भी ड्रैगन बन जाते हैं। तो वेंडिगर उन्हें भी अपने कंट्रोल में करता है और उनको लेकर ब्रिटेन के कुछ बागी हैंगेस्ट के पास जाता है। साथ में उनसे हाथ मिला के अब ब्रिटेन का नया राजा खुद बनने की प्लानिंग करता है। वोर्टिगन का पुजारी फिर से भविष्यवाणी करता है कि अब ब्रिटेन पर बागियों का कब्जा होगा और उसका जिम्मेदार सिर्फ मर्लिन है, जिससे वोर्टिगन सोच में पड़ता है और मर्लिन को लाने के लिए उथर और इग्रेन को भेजता है। तो वो दोनों मर्लिन के पास जाते हैं और वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद कुछ जंगली उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो उथर उन्हें पेलने लगता है। साथ में मर्लिन भी जादू करके उन्हें भगा देता है। तो उथर और इग्रेन को समझ जाता है कि मर्लिन उनके लिए खतरा नहीं है और फिर वो उसे लेकर वोर्टिगन के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पे पुजारी मर्लिन को उल्टा सीधा बोल के उसे मारने की बात करता है। तभी वहाँ पे मेज भी आता है और वो वोर्टिगन को समझा के पुजारी ने उल्टा भविष्य देखा है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन तभी मर्लिन को वहाँ पे ड्रैगन का हमला होने वाला है, ऐसा भविष्य दिखने लगता है। तो वो उसके बारे में मेज वोर्टिगन को वगैरह बताता है। वैसे ही कुछ देर में वहाँ पे ड्रैगन आते हैं तो सबकी फटने लगती है, लेकिन पुजारी मर्लिन को ही दोष देता है। तभी ड्रैगन वहाँ पे तबाही मचाने लगता है। तो मर्लिन अपनी जादू से ड्रैगन को वहाँ से भगा देता है। तो सबको थोड़ा सुकून मिलता है, जिससे मेज वोर्टिगन को समझा के हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो वोर्टिगन एटीट्यूड दिखा के वहां से चला जाता है, जिससे मेज उथर असली राजा होता है तो उसे अपनी सच्चाई किसी को मत बताना, ऐसा बोलता है। साथ में मर्लिन को निमुए की बहन विवियन के पास जाके जादुई तलवार लाने को बोलता है। तो मर्लिन जाने लगता है, लेकिन उनकी बात पुजारी चुपके से सुन लेता है और वो भी मर्लिन के पीछे पीछे जाता है। मर्लिन नदी के पास आता है और विवियन को पुकारने लगता है। तो विवियन प्रकट होती है और मर्लिन को ज्ञान की बातें पिला के नदी में से जादुई तलवार निकालती है। साथ में तलवार मर्लिन को देते देते ये तलवार सिर्फ अच्छे और ईमानदार इंसानों को ही एक्सेप्ट करती है, तुम हमेशा के लिए इसे अपने पास मत रखना, वापस देने जरूर आना, ऐसा बोलती है और तलवार देके गायब होती है। तो मर्लिन तलवार लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पुजारी मर्लिन को रोक के उस पे चाकू दानता है और मर्लिन से वो तलवार लेकर मर्लिन के मना करने के बाद भी पुजारी जादुई तलवार म्यान से निकलता है। तो वैसे ही तलवार की शक्ति से पुजारी मर जाता है। तो मर्लिन तलवार को म्यान में डाल के जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वेंडिगर उसी के भेष में मेज से मिलते हुए भविष्य दिखता है। तो मर्लिन तुरंत मेज के पास जाने के लिए निकलता है। यहाँ मेज वो ड्रैगन किसके कंट्रोल में है उसका पता लगाते लगाते अपने घर में आता है। तो वहाँ पे मर्लिन के भेष में वेंडिगर जादुई किताब लेने आया होता है, लेकिन वहाँ पे उसे मेज दिखता है। तो वो नॉर्मल बात करता है और जादुई किताब के बारे में पूछता है। तो मेज सब समझ जाता है। वैसे वेंडिगर मेज को तीर मारता है और अपने असली रूप में आके उसे जादू से तड़पाने लगता है। तो मेज भी जादू से बच के वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पे मर्लिन आता है और मेज को लेकर वहाँ से चला जाता है। मेज
बहुत घायल होता है तो मर्लिन मेज को सेफ जगह पे ले जाता है, तो वहाँ पे मेज को समझ जाता है कि वो अब नहीं बचने वाला, जिससे वो मर्लिन को तुम्हें जादुई किताब पढ़नी होगी, वहीं पे तुम्हें ड्रैगन को मारने का सोल्यूशन मिलेगा, मेरी बॉडी को तुम तालाब के पास ले जाना, वहाँ पे विवियन तुम्हारी हेल्प करेगी, ऐसा बोलता है और मर जाता है। तो मर्लिन बहुत उदास होकर मेज की बॉडी को नदी के पास ले जाने लगता है। वोर्टिगन ड्रैगन के साथ युद्ध करने की तैयारी करता है, तभी वहाँ पे ड्रैगन आता है और वोर्टिगन को उठा के हैंगेस्ट के पास ले जाता है। तो वोर्टिगन हैंगेस्ट को देख के शॉक होता है, लेकिन हैंगेस्ट वोर्टिगन को धमकी वगैरह देके अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हार माननी पड़ेगी, ऐसा वैसा बोलता है। तो वोर्टिगन वापस अपने सैनिकों के पास आता है और सबको मैदान की तरफ ले जाके सबको अगर जिंदा रहना है तो हमें हैंगेस्ट के सामने हार माननी होगी, वरना हम सब मारे जाएंगे, ऐसा बोलता है और सबको हथियार डालने को बोलता है। तो सभी सैनिक हैंगेस्ट के आगे झुकने के लिए राजी होते हैं, लेकिन तभी उतर सबको तगड़ा मोटिवेट करता है, तो सब लोग फिर से युद्ध करने के लिए राजी होकर हथियार उठाते हैं। तो वोर्टिगन उतर को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसे उतर उसे मैं पुराने राजा का बेटा हूँ और तुमने मेरे पापा को धोखे से मारा था, साथ में अब फिर से मेरे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हो, ऐसा बोलता है और वोर्टिगन को मार देता है। तो सभी सैनिक जोश में आके हैंगेस्ट के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हैंगेस्ट के सैनिक और ड्रैगन उतर के लोगों को अच्छे से दनका देते हैं, जिससे उतर और कुछ लोग बच के सेफ जगह आते हैं, लेकिन उनके पास ड्रैगन से लड़ने का कोई भी तरीका नहीं होता, तो उसके लोग लड़ाई करने से मना करते हैं। तो उतर उन्हें समझा कि वो बस मर्लिन का वेट करता है, साथ में अगले दिन फिर से युद्ध करने का प्लान बनाता है। मर्लिन मेज की बॉडी को नदी के पास लाता है, तो विवियन और निमुए उसका अंतिम संस्कार करते हैं और फिर मर्लिन उनसे जादुई किताब के बारे में पूछता है। तो विवियन मर्लिन को मेज की सीक्रेट गुफा में ले जाती है और उसे जादुई किताब देती है। तो मर्लिन वो किताब लेकर जाना चाहता है, जिसे विवियन मैंने मेज से वादा किया था कि यह किताब इंसानी दुनिया में नहीं जाने दूंगी, जिससे तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो यहीं पे करो, ऐसा बोलती है। तो मर्लिन वहीं पे जादुई किताब से ड्रैगन को मारने का तरीका देखने लगता है, लेकिन उसे वो किताब नहीं पढ़नी आती, जिससे विवियन उसे किताब पढ़ने का तरीका ढूंढने को बोल के चली जाती है। वैसे ही वहाँ पे निमुए आती है और मर्लिन को विवियन तुम्हें यहीं पे रखना चाहती है, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती, इसलिए तुम अभी किताब लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोलती है और पट से गायब होती है। तो मर्लिन शॉक होता है, तभी उसे किताब पढ़ने का तरीका याद आता है, जिससे वो पट से जादू करके जादुई किताब से ड्रैगन को मारने का तरीका देख लेता है। तो उसे पता चलता है कि ड्रैगन का खून पीने से ड्रैगन बनते हैं। तभी वहाँ पे विवियन आती है, तो मर्लिन किताब बंद करके वहाँ से जाना चाहता है, तो विवियन उसे रोक के वहाँ से नहीं जाने देती और किताब पढ़ने का तरीका पूछने लगती है। तो मर्लिन को उस पे पूरा शौक होता है, जिससे वो गायब होके किताब दूसरे कमरे में रखता है और वहाँ से जाने के लिए निमुए के पास जाता है। तो निमुए उस पे भड़क के किताब पढ़ने का तरीका पूछने लगती है। वैसे ही वहाँ पे विवियन आती है और निमुए को वहाँ से भगा देती है, साथ में मर्लिन को नदी के किनारे पे लाती है। तो मर्लिन समझ जाता है कि किताब को निमुए पाना चाहती थी, जिससे वो विवियन को सॉरी वगैरह बोल के तुरंत उतर के पास आता है। तो उतर उसे देख के खुश होता है और मर्लिन उन्हें अपना प्लान बताता है। तो इंग्रेन एक ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए घोड़े से भागने लगती है, जिससे ड्रैगन उसके पीछे आने लगता है। तो मर्लिन पहाड़ी के ऊपर से ड्रैगन के ऊपर कूदता है और उसे अपनी जादुई तलवार से मार के उसका खून निकाल लेता है। साथ में इंग्रेन और 3-4 लोगों को वो खून पिलाता है, तो वो भी ड्रैगन बन जाते हैं, जिससे अब वो वेंडिगर के ड्रैगन को पेलने लगते हैं। तो उतर बाकी के सैनिकों के साथ हैंगेस्ट को ठोकने लगता है और वो हैंगेस्ट को अच्छे से दनका देता है। वहीं पे मर्लिन वेंडिगर को ठोकने जाता है, लेकिन वेंडिगर उसे ही दनका देता है। तो मर्लिन की तलवार दूर जाके गिरती है, जिससे मर्लिन जादू से तलवार को अपने पास बुलाता है। तो वेंडिगर उस तलवार को पकड़ लेता है, जिससे तलवार की शक्ति से ही वेंडिगर मर जाता है। तो मर्लिन सभी ड्रैगन्स को ठीक करके वेंडिगर का जादू खत्म होता है, तो सब ड्रैगन नॉर्मल होते हैं, जिससे सब खुश होते हैं। और फिर मर्लिन जादुई तलवार विवियन को वापस देने जाता है। तो वहाँ पे दोनों हवस वाली बातें करके मर्लिन उसे तलवार वापस देता है और मैं फिर से वापस आऊंगा, ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन निमुए वेंडिगर को जंगल में लाती है और उसे जिंदा करती है। वैसे ही आज की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।